हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आप मिसलेनियस टाइप में ले सकते हैं जहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इन्वॉल्व है। तो यहाँ क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, इफ एक्स आई बिलोंग्स टू 0 to 1 मीन्स आई x1 x2 x3 x4 जो भी होगा 28 तक वो क्या होंगे, 0 to 1 ही होंगे। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन का चाहिए, तो इसे हम क्या करते हैं कि ई पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्स आई बिलोंग्स टू 0 to 1, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स अगर आप देखते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आप कुछ ऐसा देखें तो ये क्या है, -1 से 1 और ये 0 से -π/2 से π/2 है। ठीक है, अब ये जब बोल रहा है कि 0 to 1 है, चीजें क्या है 0 to 1 मीन्स ये क्या है 0 to π/2 यहाँ आएगा, 0 to π/2। ठीक है, इसी प्रकार से cos इनवर्स x अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, ठीक है, तो यहाँ इस टाइप से कुछ, तो यहाँ भी अगर हम देखें 0 to 1 एक्स आई अगर 0 to 1 है मीन्स cos इनवर्स x यहाँ भी क्या है 0 to π/2 बिलोंग्स करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए हम क्या ले सकते हैं, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपली ये लिखे कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। अब जो हमारे पास टर्म है एक्स आई, तो रूट साइन इनवर्स x1 कॉस इनवर्स x2, ये ज्योमेट्रिक मीन किसके, तो साइन इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2/2। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हम साइन इनवर्स x2 कॉस इनवर्स x3, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x2 प्लस कॉस इनवर्स x3/2। इसी तरीके से हमारा लास्ट टर्म जो है वो साइन इनवर्स x28 एंड कॉस इनवर्स x1, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x28 प्लस कॉस इनवर्स x1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें कि सबको अगर हम ऐड कर देते हैं, एडिंग, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आया वो तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया, और राइट हैंड साइड में जो है वो क्या है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to 28 साइन इनवर्स एक्स आई प्लस कॉस इनवर्स एक्स आई। ठीक है, और /2। अब यहाँ से आप देखें तो एक्स आई, देखो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स x1 कॉस इनवर्स x1, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा π/2। इनवर्स ट्रिगोमेट्री में हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि साइन इनवर्स x, ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी वगैरह हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक तो मतलब ऐसे में हमने 3 पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2 एंड cosec इनवर्स sec इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे तो था हमारा mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ पर था हमारा mod x लेस देन 1 या -1 से 1। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये प्रॉपर्टी जो है यूज हो रहा है।
यहाँ पे। तो इसको अगर आप इसी प्रकार से ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 28 टाइम्स π/2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो हमारा 2 चल ही रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये 7 पाई, तो E विच इज इक्वल टू 7 पाई, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 7 पाई इज द फाइनल आंसर। ये वेट देखो, तो यहाँ से E हमारा क्या है लेस देन इक्वल टू 7 पाई, सॉरी यहाँ था लेस देन इक्वल टू 7 पाई, लेस देन एंड इक्वल टू 7 पाई, तो हम बोल सकते हैं कि E मैक्सिमम इक्वल टू 7 पाई इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ ये साइन हम छोड़ रहे थे, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम जेईई मेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें, फाइंड द 4 पॉजिटिव नंबर्स G1, G2, G3, G4 इन GP विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला है G2 स्क्वायर प्लस G3 स्क्वायर इक्वल टू 250 एंड सेकंड है G1 G4 इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज द ग्रेटेस्ट या ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ आपको क्या किया, इसको आप एडवांस पर्पज से भी ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ लॉग को इन्वॉल्व कर दिया, तो लॉग को जब इन्वॉल्व किया तो उसे भी देखना होगा। फर्स्ट हमारा जो ये है G1 G2 G3 G4 जो है वो GP में है। अगर ये GP में है तो अगर हम इसे ये बोल दे GP में जो टर्म है वो है अल्फा आर स्क्वायर एंड अल्फा आर क्यूब, तो ये हो गया अपना G1, ये हो गया G2 G3 एंड ये G4, ठीक है। तो जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो G2 स्क्वायर प्लस G3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 250, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर R4 विच इज इक्वल टू 250, अल्फा स्क्वायर कॉमन अगर ले लेते हैं या हम क्या करें कि अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 250, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, एक ये है। चलो फर्स्ट, सेकंड है कि G1 G4 अल्फा है, अल्फा जो है यहाँ ग्रेटर रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है। इक्वेशन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर हम और अच्छे से ब्रेक कर ले तो 2 + 2 log 10x यहाँ ओनली log x है ये, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक। विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, तो 10 टू द पावर -3 -8/3, इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू -8/3 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8, यहाँ ये है। फाइनली ये क्या आया 2 प्लस log बेस 10x विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ log 10 ले लेते हैं, log 10 टेकिंग बोथ साइड्स log 10 या बुक या टेकिंग बोथ साइड log, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 प्लस log बेस 10x
एंड ये बेस है हमारा, तो ये log 10x विच इज इक्वल टू log 10 टू द पावर 8 विच इज इक्वल टू 8। यहाँ से अगर हम क्या करें कि इफ log 10x विच इज इक्वल टू t अगर हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 प्लस टी इंटू टी विच इज इक्वल टू 8। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t माइनस 6, टी 4 टू जा 6 कहाँ से आया, 4 आना चाहिए, t प्लस 4 एंड t माइनस 2, तो यहाँ से 40 2t माइनस प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से t इक्वल टू हम बोल सकते हैं -4 एंड t इक्वल टू 2। तो log बेस 10x विच इज इक्वल टू -4 एंड log बेस 10x विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x इक्वल टू 10 टू द पावर -4 एंड x इक्वल टू 10, तो यहाँ से हम x इक्वल टू 100 ये लेके चल सकते हैं, जो इसे नहीं लेंगे। अब क्योंकि x जो है इसका ग्रेटर, x जो रूट्स है तो ग्रेटर रूट्स अल्फा है, तो यहाँ जो हमने इस x को लिया यही क्या है, अल्फा है। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 100। तो एक हमारा तो और काम हो गया कि अल्फा क्या आया, 100 आ गया। तो इसमें अल्फा इक्वल टू क्या है, 100 है। तो आर भी सॉल्व हो जाएगा फिर। अच्छा वेट वेट, अल्फा 100 है और अल्फा है क्या, तो G1 G4, और अल्फा इक्वल टू G1 G4। अब G1 क्या है, तो अल्फा या फर्स्ट टर्म, अच्छा हमने इसको अल्फा ना बोल के इसको हम एक काम करते हैं, ए बोल देते हैं। ये ए है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक। अब G1 G4, तो G1 हमारा क्या हो गया, G1 है ए, G1 है ए एंड G4 है ए आर क्यूब विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर क्यूब। तो हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर आर क्यूब विच इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो हम ये काम करते हैं कि इसको हम सेकंड मान के इन दोनों को फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लेते हैं। तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर फर्स्ट बाई सेकंड, ठीक है। 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर विच इज इक्वल टू 250 बाई 100, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये 5/2, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर विच इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2r स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, 2r स्क्वायर 5r माइनस 5r प्लस 2। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2r माइनस 1 एंड r माइनस 2, तो r इक्वल टू 1/2 एंड r इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो r इक्वल टू एक तो 1/2 है, एक 2 है, तो हम, ठीक है,
तो r इक्वल टू 1/2 और r इक्वल टू 2 दोनों लेकर हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे r इक्वल टू 2 लेंगे तो ये इंक्रीजिंग जीपी आ जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, और ये रिवर्स हो जाएगा इसके, जो इससे आएगा। तो अगर हम r इक्वल टू 2 देखते हैं तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा या सिंपली a स्क्वायर इक्वल टू 100/8 विच इज इक्वल टू 25/2। तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/√2। अब a इक्वल टू 5/√2 है तो 5/√2 कॉमा r स्क्वायर तो 4, तो 5√2, ठीक है। a स्क्वायर तो हो गया 25/2 a स्क्वायर और r स्क्वायर 5/√2 इंटू r स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, 10√2, ठीक है। एंड 5/√2 इंटू r क्यूब मीन्स 8 से तो 4, 4√2, 4 इंटू 5 20√2, ठीक है। ये आया हमारा कब, जब r इक्वल टू हमने 2 लिया तब। r इक्वल टू 2 पे r इक्वल टू आप 1/2 लेते हैं तो a स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर r क्यूब विच इज इक्वल टू 100 a स्क्वायर इक्वल टू इंटू 8, तो ये हो गया क्या 800। a इक्वल टू 10 या 20√2। अब a इक्वल टू 20√2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा a इक्वल टू, जब a इक्वल टू 20√2, ठीक है। अब AR तो 20√2 इंटू r है 1/2 विच इज इक्वल टू 10√2। AR स्क्वायर 5√2, AR क्यूब विच इज इक्वल टू ठीक है। तो इस तरीके से जब r इक्वल टू हमने हाफ लिया तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये सेम नंबर ही हैं, बस ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ से अगर आप आंसर देना चाहें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आजकल इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं जिनमें कंडीशन दे दिया जाता है, फिर अब यहाँ से आपको सीक्वेंस प्रोग्रेशन चैप्टर में फिर आपको लॉग इन्वॉल्व कर दिया गया, आप इसको सॉल्व करो फिर इसके बाद इसे, तो थोड़ा सा लेंदी बनाया जा रहा है कि क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो और आप को इसके लिए मोर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ से देख सकते हैं इस चैनल पे, और ये प्लेलिस्ट में जाके आप देखा करें, वीडियो जो भी है आप प्लेलिस्ट से देखें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a सच दैट दिस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - a स्क्वायर प्लस 2ax minus x स्क्वायर ग्रेटर देन 16 - x स्क्वायर फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव x। अब देखो इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो सिंपली अगर हम इसको हम y अगर पुट कर लेते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। तो एक सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है, रेडियस 4 है, तो ये हो गया आपका 4,
4। पॉजिटिव x है तो हम इस वाले को लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे, रूट स्क्वायर रूट में है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव। यहां से फिर इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, हम क्या करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 9 माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है कि ये जो है वो ग्रेटर है 16 माइनस एस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो एक नंबर लाइन पे हम इसे हम जरा देख लें तो ये क्या है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का सेंटर क्या है 0, रेडियस इसका क्या है -4 से 4, रेडियस इसका 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन पे -4 से 4 इसका रीजन हो जाएगा जिसमें ये डिफाइन है, और ये हम पॉजिटिव वाला ही लेते हैं, ठीक है। इस वाले का अगर हम देखें तो इसका हम अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a सेंटर a, 0 एंड रेडियस हो जाएगा इसका 9 माइनस, तो ये 9 स्क्वायर मीन्स 3, तो a माइनस 3 a प्लस 3, तो सिंपली हम इसको अलग जो है सेंटर इसका हो जाएगा a माइनस 3 एंड a प्लस 3, ठीक है। अब ये बोल का क्या रहा है कि a माइनस 3 a प्लस 3, ठीक है। ये अब यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू हमें बताना है जब a सच दैट a एटलीस्ट 1 पॉजिटिव x जो है पे ये ग्रेटर हो। यहां से अगर आप इस वाले में a को अगर आप 0 पुट करते हो, मान लो हम a 0 पुट करते हैं तो ये जो है वो कैसा ऐसा हो जाएगा -3 से 3। a को अगर हम 1 पुट करते हैं तो -2 से 4, -2 से 4 कुछ ऐसा, ठीक है। इस टाइप से ये चेंज होता जाएगा। तो हम कहां तक जाएं, फिर कुछ a अगर हम 3 पुट करते हैं तो कुछ ऐसा 6, ये 3 पे 0, इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा एक पॉइंट भी आएगा जब यहां ये a को अगर हम 3, 4 अगर पुट करते हैं तो 1, a को अगर हम 6 पुट करते हैं, 6 माइनस 7 पुट करते हैं तो 7 माइनस 3 4, तो 7 पे अगर हम देखें, 7 पे सिंपली अगर हम देखते हैं ये 4 है, ये -4 है, और a इक्वल टू अगर हम 7 पुट करते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, 7 पे ये 10 और ये 7, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, ये आगे निकल गया। तो हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को हमें 4 से इधर रखना है, जिस पे हमें देखना है कि ये वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, उस a पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि a माइनस 3 को हम लेस देन अगर 4 कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि a माइनस 3 जो है ये 4 से क्या होना चाहिए, इधर हो। अगर इधर होगा तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा। तो हमें यही चाहिए, ये 3 से 4 के बीच में मान लो ऐसा कुछ हम लेते हैं, ये जो भी है 4 के या 3 पे ही आ जाए पता नहीं, पर 4 से जो है वो कम होना चाहिए, मीन्स a माइनस 3 जो है लेस देन 4 होना चाहिए। तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा, कहीं पे ये ग्रेटर हो किसी x पे, ये ग्रेटर हो इससे, ठीक है, ऐसा कुछ ये रीजन तो बनेगा ही। तो इस वाले रीजन को हमें देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, a माइनस 3 को लेस देन करना होगा 4। तो यहां से a लेस देन हम 7, तो a लेस देन 7, तो यहां से हमें देखना ये है कि हमें चाहिए क्या, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, तो a लेस देन 7 पे अगर हम पॉजिटिव इंटीग्रल देखना चाहें तो a इक्वल टू हम 6 ही ले सकते हैं। तो
a इक्वल टू 6 जो होगा, और ये होल्ड कर रहा है फॉर पॉजिटिव, या एक सेकेंड, दिस होल्ड फॉर पॉजिटिव x। ठीक है, तो यहां से a इक्वल टू 6 जो वैल्यू है इस पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। मीन्स ये जो रीजन की बात हो रही है वो इस वाले रीजन की बात हो रही है, इस वाले में ये ग्रेटर है इससे। ठीक है, इस वाले ग्राफ की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये होल्ड करता है और a इक्वल टू 6 हमारा आंसर। तो प्रॉब्लम तो कोई ये टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लेकिन इसको आप जेईई मेंस पर्पस से आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये प्रॉब्लम है, यहाँ हम देखें, और ये प्रॉब्लम जो है वो जेईई मेंस एडवांस पर्पस से इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि फ्रूट्स x1 x2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x बाई ए सेटिस्फाई mod of x1 square minus x2 square greater than 1 by a, then a belongs to minus half to 0 union 0 to 1 by root के न्यूमेरिकल क्वांटिटी के must be equal to। तो यहाँ हम सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखें तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x बाई ए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x1 x2 दो रूट्स हैं, तो x1 प्लस x2 विच इज इक्वल टू 1 बाई ए एंड x1 x2 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हमें इसको हम अगर देखते हैं कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 बाई ए है। यहां से अगर हम इसे ब्रेक करें तो x1 प्लस x2 मॉड x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 1 बाई ए, तो हम ये बोल सकते हैं कि और x1 माइनस x2 हमें चाहिए। ठीक है, तो x1 माइनस x2 अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 4 इंटू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 1 बाई ए मॉड का एंड मॉड का 1 बाई ए स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, ग्रेटर देन 1 बाई ए। अब देखो ये जो है हमारा स्क्वायर रूट में जो है ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से अगर आप a को सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। और एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है, या इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये 0 भी नहीं होना चाहिए। तो यहां से इसे सॉल्व करोगे तो माइनस 1 बाई 2 0 यूनियन 0 से 1 बाई 2, इसको सॉल्व आप कर लोगे 4a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 2a माइनस। ठीक है, और 0 नहीं लेना है हमें, तो a बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू 0 हाफ 0 यूनियन 0 टू हाफ। चलो अब हम अगर केस 1 केस 2 अगर देखते हैं, या इस इंटरवल में हम देख ले पहले कि a जो है वो माइनस हाफ टू 0, क्योंकि इसमें तो a जो है वो निगेटिव आना चाहिए। और एक और इंटरवल है a बिलोंग्स टू 0 से हाफ। इस इंटरवल में हम देखते हैं तो मॉड ऑफ 1 बाई ए 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ग्रेटर देन 1 बाई ए, तो यहां से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस टाइम्स ओपन होता है तो ग्रेटर देन माइनस 1। तो मॉड ऑफ कुछ भी हो ग्रेटर देन ऑलवेज जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये निगेटिव क्वांटिटी है।
तो पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इंटरवल है ए का वो सब, तो ए बिलोंग्स टू आर। अब इसका हम इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू -12 to 0। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन से। तो हम अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस हमारा है 0 to हाफ। यहां से हम मॉड ए अगर देखते हैं तो मॉड ए हमारा क्या होता है, सिंपली 1/a। यहां से मॉड ए जो है ये भी -1/a ब्रेक होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ 1/a और 1/a² -4 ग्रेटर देन 1/a। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 1/a² -4 ग्रेटर देन 1/a² -4 ग्रेटर देन 1। तो यहां से 1/a² ग्रेटर देन 5, या हम ये बोल सकते हैं कि 5a² -1 लेस देन 0 सिंपली। तो √5, तो यहां से आप लिख सकते हैं √5 + a एंड √5 माइनस ये जो है माइनस का 1/√5, ये हो जाएगा 1/√5। ठीक है, अब यहाँ 0 तो हमें लेना नहीं है, जिसे नहीं लेना है, तो इसका इंटरवल अगर हम देखें तो a बिलोंग्स टू -1/√5 से 0 यूनियन 0 to 1/√5। अब हम क्या करेंगे कि इसका इंटरसेक्शन हम अगर दोनों का लेते हैं तो ये हो जाएगा a बिलोंग्स टू (0 to हाफ) एंड दिस। तो यहां से 0 to 1/√5, क्योंकि हाफ है वो 1/2 जो होगा ज्यादा होगा 1/√5 से। ठीक है, तो यहां से हमारा एक ए का इंटरवल आया। अब दोनों को अगर हम क्लब करें, दोनों का यूनियन मींस इसका एंड इसका यूनियन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू -½ to 0 यूनियन 0 to 1/√5। अब यही दे रखा है कि ये जो है 1/√k है, तो यहां से हम k इक्वल टू 5 बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे सिंपल प्रॉब्लम तो बिल्कुल ना बोले, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में जा सकता है जेईई मेंस पर्पस से। ठीक है, और थोड़ा सा तो लेंदी जैसा है ही, बस ध्यान रखना है। ऑप्शन से इस ऐसे क्वेश्चन में ना जाए तो ठीक है, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन में इंटरवल में आपको इन्वॉल्व कर रखा है। ठीक है, और वो सारा कहानी जो है यहाँ से चेंज हो जा रहा है, ये कैंसिल आउट, तो 1 या तो -1। ठीक है, तो -1 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ a बिलोंग्स टू r आता है और यहाँ a बिलोंग्स टू ये आता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ ये प्रॉब्लम जो है वो मेंस पर्पस से हम और एडवांस पर्पस से भी बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx = 0 वेयर fx = दिस। अब ये fx जो हमारा है क्यूबिक में है। ठीक है, तो या तो आप ये कर सकते हैं कि इसके रूट्स निकाल लें, अल्फा बीटा एंड गामा, देन द वैल्यूज ऑफ इक्वल टू 0 पे वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा। ठीक है, इस टाइप से ये आपसे पूछ रहा है, तो हम इसे मैक्सिमम मिनिमा से करते हैं।
मोनोटोनिसिटी से। तो यहाँ हम fx जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1। हम क्या करते हैं कि इसका डैश लेते हैं, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5। ठीक है, इसको हम अगर देखें तो 3x माइनस का 5 या प्लस का 5 एंड x माइनस 1, तो माइनस 5 5x माइनस 3x 2x। ठीक है, एफ डैश एक्स 0 हमारा क्या देगा, x इक्वल टू माइनस का 5/3 एंड x इक्वल टू 1, ये दो वैल्यू देगा। हम क्या करेंगे कि f डबल डैश हम चेक कर लिया। अच्छा चलो, f डबल डैश x अगर हम देखें तो ये क्या है 6x प्लस का 2, तो f डबल डैश 1 अगर हम पुट करें तो ये क्या आता है 8 आता है, एंड f डबल डैश माइनस 5/3 अगर हम पुट करते हैं तो 6 इंटू माइनस 5/3 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू माइनस का 8। तो माइनस 5/3 पे, ठीक है, मैक्सिमा आएगा, यानी ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड x इक्वल टू माइनस 5/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, इस पे हम वैल्यू देख लेते हैं। तो f ऑफ 1 अगर हम चेक करें तो यहां से क्या आ जाएगा 1 + 1 2 - 1 3 - 4। ठीक है, एंड f ऑफ -5/3 अगर हम पुट करते हैं तो इसे तो कैलकुलेटर, चलो ये जो हमारे पास है डेटा उससे हम आपको बता रहे हैं 27 148/27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y इक्वल टू fx का हम ग्राफ देखेंगे सिंपली। ठीक, ये हमारा 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि f ऑफ 1 पे ये -4 कहीं आ रहा था, और 0 पे, अच्छा 0 पे अगर आप चेक करते हैं तो f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू -1, f ऑफ 0 पे क्या आएगा -1, 0 पे कहीं -1 आएगा ऐसे। ठीक है, चलो, तो उससे पहले हमें कुछ करना होगा, वो ये काम कि f ऑफ अगर हम -3 चेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 27 प्लस का 9 प्लस का 15 -1 विच इज इक्वल टू -4 निगेटिव। f ऑफ -2 अगर हम चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 4 प्लस 10 -1 विच इज इक्वल टू माइनस का 5 विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। एंड f ऑफ -1 अगर हम चेक करते हैं तो -1 पे हमने देखा था नहीं, f ऑफ -1 हमारे पास आ रहा है 5 4, ये 4 ग्रेटर देन 0, एंड f ऑफ 0 हमारा तो है ही -1 निगेटिव। तो चलो f ऑफ 3, अब हम देखते हैं f ऑफ -3, f ऑफ -3 में अगर हम चले तो कहीं क्या है निगेटिव है। ठीक है, f ऑफ -2 पे हम चले तो क्या है पॉजिटिव है।
मीन्स ये रूट्स, ये ग्राफ जो है ऐसा कुछ गया होगा। और -5/3 पे ये क्या है, माइनस का 5/3 पे ये अपना टर्न कर रहा है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ये ग्राफ। फिर ये ऐसे कुछ आएगा और फिर हम 1 पे देखते हैं तो 1 पे हमारा क्या है, -4, ठीक है। 2 पे हमने चेक किया तो f ऑफ 2 पे हम अगर चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 8 + 4 - 10 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो 2 पे हम चेक करते हैं तो ये क्या आता है, 1 आता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा। एंड f ऑफ 3 अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा 27 + 9 - 15 - 1 विच इज इक्वल टू 20। तो ग्राफ आपका कहाँ चला जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और ये ग्राफ निगेटिव, इसको आप एक सेकंड, इस टाइप से आप, ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि अब इसके रूट्स की हम बात करें, रूट्स की सिंपली हम अगर बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक रूट्स ये है, एक ये है और एक ये है। हम इसे अल्फा बोल देते हैं, इसे हम बीटा एंड इसे हम गामा, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा जो है, अल्फा वो क्या है, -3 से -2 के बीच में है, ठीक है। बीटा हमारा जो है वो कहाँ है, -1 से 0 के बीच में। एंड गामा जो है वो हमारा कहाँ है, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से है। तो जब ऐसा हो तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बॉक्स ऑफ अल्फा अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये -3। यहां से बॉक्स ऑफ बीटा अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1। और 1 से 2 में गामा, तो बॉक्स ऑफ गामा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इसके, अच्छा अभी हम देख लेते हैं पहले इसका। तो मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा प्लस मॉड ऑफ गामा, ऐसा कुछ है। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 का -1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर, तो इक्वल टू 3, ठीक है। चलो मॉड ऑफ देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जरा हम देख लेते हैं, f(x) इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो है फंक्शन, तो यहां इसे हम डिफाइन अगर करते हैं तो ये 0 आता है जब x बिलोंग्स टू 0 to 1, या ऐसे 0 to 1 में ये कहाँ है, 0 है, 1 पे ये 0, 1 से 2 पे, 1 से 2 पे ये 1 है, ठीक है। फिर ये 3 पे 2 है, 2 to 3 पे, इस प्रकार से। और फिर निगेटिव अगर हम चले तो -1 पे, -1 to 0 पे, -1 to 0 पे -1 है, ठीक है, x बिलोंग्स टू। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रल वैल्यू देता है। तो यहाँ फिर से हम अगर आ जाए तो ये क्या है, माइनस का माइनस, ये -1 -2 और ये हो गया -2 2। तो x -2 देगा जब x बिलोंग्स टू -2 to -1।
ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे ही हमारा क्या आया, ये -3 से -2 है तो ये -3, -1 से 0 है तो -1 एंड 1 to 2 है तो ये 1। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको देखा। ठीक, अच्छा प्रॉब्लम है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो प्रॉब्लम है वो फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड है, और फंक्शन में ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं फंक्शन से। और ध्यान देने वाली बात ये भी है यहाँ पे कि जेईई मेंस एंड एडवांस में इस टाइप के प्रॉब्लम हमेशा पूछे जाते हैं। जब आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे जनरल फॉर्म या जनरली पढ़ा होगा ये कि इफ एक्स वाई जब इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसके साथ साथ या उसके अकॉर्डिंग दो चार इक्वेशन, दो चार फंक्शन आपने पढ़ा होगा। जैसे इसको जरा हम लोग इधर देख लेते हैं। ठीक है, इफ एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट variables, then अगर ऐसा है तो फर्स्ट हमारा क्या था कि f of एक्स वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे हम फंक्शन जब निकालते हैं तो वो होता है k ln x। ठीक है, यहाँ पे सेकंड हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर एफ एक्स जो होता है वो एक्स टू द पावर एन होता है। एन जो है हमारा रियल नंबर है, या एफ एक्स जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, थर्ड हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पर एफ एक्स जो है ए टू द पावर के एक्स, या एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, के जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। के को आप बोल सकते हो के कांस्टेंट, के है क्या, कांस्टेंट। डी, जब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ऐसा कुछ है। तो यहां से हम एफ एक्स बोलते हैं कि ये के एक्स है, एफ एक्स क्या है, के एक्स है। यहाँ भी जो के है वो क्या है, कांस्टेंट। देखो यहाँ जो ए है, तो जब हम एफ ऑफ 1 वगैरह लेंगे तो उससे हमारा ए जो है वो क्या होता है, फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से है। तो यहाँ देखें हम, तो फंक्शन क्या है, कुछ ऐसा ही है। क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, मीन्स इस टाइप का कुछ है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि, और देखो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 दे रखा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फंक्शन देखते तो वो क्या होता, ए टू द पावर के एक्स। ठीक है, एंड या एफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ जब कंडीशन हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, तो इसे हम क्या करेंगे, साइड लाइन करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो यहां हम एफ एक्स क्या यूज करेंगे, ए टू द पावर के एक्स। ठीक है, अब देखो कि एफ ऑफ 2 अगर हम देखें
तो 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, मीन्स f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1 मीन्स f ऑफ 1 का स्क्वायर, और f ऑफ 1 हमारे पास क्या है, तो 2a²। तो इस प्रकार से हम, अच्छा f ऑफ 2 हम लिख सकते हैं 2a², f ऑफ 1 2 टू द पावर 1 हम इसको लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से हम बोल सकते हैं बाय इंडक्शन मेथड कि वी कैन प्रूव बाय इंडक्शन मेथड दैट f ऑफ n विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर n फॉर ऑल n नेचुरल नंबर जो भी दे रखा है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहां क्वेश्चन है क्या कि इफ दिस इज इक्वल टू, तो बाय हाइपोथेसिस दिस, तो यहां आते हैं समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n f of a plus k इक्वल टू 16 2 to the power n minus 1। चलो, तो समेशन ऑफ n k इक्वल टू 1 to n f of a plus k जो हमारा है वो क्या है, 16 2n minus 1, ठीक है। हम इसे f of a plus k को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग f of a into f of k समेशन ऑफ n k इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम बाहर रख सकते हैं, फिर समेशन k इक्वल टू 1 to n f of k, ठीक है। अब यहां से हम देखें तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं f1 f of a कॉमन, और यहां से इसको हम लिख सकते हैं f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3, ठीक है। तो f of a, अब f1 f2 f3 क्या है, 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3, और ये कहां तक जा रहा है, f of n तक प्लस 2 to the power n। अब यहां से आप ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक जीपी में लिखा हुआ है, तो जीपी में जीपी का nth टर्म का सम हमें क्या होता है, तो 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1, ठीक है। और ये जो दे रखा है RHS में वो कुछ ऐसा है, तो ये क्या है, 16 2 to the power n minus 1, ठीक है, कुछ ऐसा। तो हम ये बोल सकते हैं कि f of a f of a इक्वल टू, देखो 2n ये कैंसिल आउट, 2 से ये 8 टाइम्स और 2 minus 1, तो ये f of a इक्वल टू 8, f of a इक्वल टू 8, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power 3, ठीक है। ठीक, तो f of a इक्वल टू 2 to the power 3, और हमारे पास जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, fn इक्वल टू f of n इक्वल टू 2 to the power n, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 to the power a, तो a इक्वल टू 3, सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन आप इसको इजिली कब कर पा रहे हैं, जब आपको ये चीजें पता है, ये चीजें पता है कि इस टाइप से फंक्शन हम इसे चूज कर सकते हैं, मीन्स टू बी रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम याद रखेंगे, और इसका यूज जो है डिफरेंशियबिलिटी में, मतलब आगे बहुत होने वाला है, और फंक्शन वगैरह में तो होना ही है। फंक्शनल इक्वेशन में इस टाइप के प्रॉब्लम एडवांस पर्पस से पूछे जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है जेई एडवांस के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, जेईई मेंस एडवांस के लिए और सीक्वेंस सीरीज से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो एडवांस पर्पस से इस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इस वजह से ये लेंदी हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट भी है। अगर इस क्वेश्चन को सिंगल करेक्ट में अगर पूछा जाए तो भी एडवांस पर्पस से ही है, क्योंकि टाइम आपको लगेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ क्वेश्चन है, लेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बी tn इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस रूट 3 की पावर n प्लस 1 माइनस रूट 3 की पावर n। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 3, 4, 5। अब यहाँ है m इक्वल टू 100 के लिए फर्स्ट ऑप्शन है 1/4 tm इज अर्थमेटिक मीन ऑफ tm-1 एंड tm-2। 1/4 tm-1 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, ऐसे करके। तो ये काम हम करते हैं, हम यहाँ पे tn जो है उसको लिख लेते हैं। tn हमारा है 1/2 ठीक है। अब हम tm-1 अगर देखें तो ये है क्या, तो tm-1 मीन्स जहां जहां n है वहां पे हम m-1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ। और tm-2 अगर हम देखें तो वैसे ही अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अच्छा m जो है 100 भी तो है, m 100 के लिए, तो m अगर हम 100 लेके चलते हैं तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि t99 विच इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस रूट 3 टू द पावर 99 प्लस 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 99। यहां से अगर हम चले तो ये 98 हो जाएगा 1/2 1 प्लस रूट 3 टू द पावर 98 प्लस 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 98। ठीक है, अब कहानी है अर्थमेटिक मीन की। तो हम इन दोनों का अगर अर्थमेटिक मीन लेते हैं, एम लेते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ tm-1 एंड tm-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, tm-1 प्लस tm-2/2 विच इज इक्वल टू t99 प्लस t98/2, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं, 1/2 कॉमन, और t99 एंड t98 में भी तो 1/2 है, तो उसको भी हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, तो 1 प्लस रूट 3 टू द पावर 99 प्लस 1 प्लस रूट 3 टू द पावर 98। ये तो यहाँ प्लस माइनस वाले में देख लेते हैं, तो 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 99 प्लस 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 98। ठीक है, ऐसा कुछ है। यहां से 1 प्लस रूट 3 का पावर 98 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस रूट 3 टू द पावर 98 अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, यहां से भी हम 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 98 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब सिंपली अगर हम इसको रेशनलाइज कर दे अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रेशनलाइज करते ही
तो हम लिख सकते हैं T99 प्लस T98/2 विच इज इक्वल टू 1/4। अब हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 टू द पावर 98, और इसका हम 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 4 माइनस 3 1 अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 98 अपॉन 2 प्लस रूट 3। ठीक, ऐसा कुछ। अब यहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन से अगर हम देखें तो ये बोल क्या रहा है कि Tm इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ Tm-1 है, तो ये हो गया T99 एंड T98, और अर्थमेटिक मीन क्या है T100, तो T100 अर्थमेटिक मीन T99 T98। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ T100 हमें बनाना है, तो T100 के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस रूट 3 98 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रूट 3 टू द पावर 2, यहाँ है 2 माइनस रूट 3 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3 का, इसका 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 98 अपॉन 2 प्लस रूट 3, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस रूट 3 टू द पावर 100 अपॉन, अब इसका स्क्वायर है तो देखो 2 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 रूट 3, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस रूट 3। ठीक है, 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 100, 2 प्लस रूट 3, यहां से हो जाएगा 4, 2 कॉमन, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो यहां इसे मल्टीप्लाई अगर करते हो तो ये तो हो जाएगा 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, 2 बाहर, तो ये सिंपली हम लिख सकते हैं 1/4, 1 प्लस रूट 3 टू द पावर 100 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 100/2। अब यहां से जो Tn हमें दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं T100 सिंपली, क्योंकि 1/2, या इसे हम ऐसे लिख लें, वेट, 1/4 तो बाहर है, 1/2, 1 प्लस रूट 3 टू द पावर 100 प्लस 1 माइनस रूट 3 टू द पावर 100। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 T100। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो क्या है, करेक्ट है। सिंगल करेक्ट में तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो Tm-1 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ Tm, तो ये आपको चेक करना है। ठीक है, अब Tm इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, ये है, तो इसे पहली बात ये है कि जब देखो ये अर्थमेटिक मीन है तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन तो मुश्किल से नहीं होगा 1/4। ठीक है, मीन्स तो ये नहीं होना है, और ये जब आप चेक करोगे सेकंड ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन आप चेक करोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आ जाएगा कि ये होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 1/4 Tm इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, ये। ठीक है,
हाँ, तो कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। तो वो कब होता है? जब सेम हो क्वांटिटी तब। जैसे 2 + 2/2 तो ये कितना हुआ 2, एंड 2 × 2 तो ये भी कितना हुआ 2। लेकिन यहाँ जो है n वेरी कर रहा है, तो और t m-1 m-2 दोनों क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो इस वजह से वो इक्वल नहीं होंगे। तो a होगा तो c नहीं होगा, b होगा तो d नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे तो आपको बी ऑप्शन जो है वो चेक करना है, ऐसे ही इसी प्रकार से। ठीक, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं वो जेई एडवांस पर्पज से आपका, और इसको हम लिख सकते हैं सिंपली, अगर ऐसे लिखना चाहें तो Tm-1 + Tm-2/2 विच इज इक्वल टू 1/4 Tm। तो ऐसा है। तो जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम मिले तो आप उसे प्रैक्टिस के रूप में लें। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, हमने भी एपी में और भी हमने एमजीएम में किए हैं प्रॉब्लम, देखने होंगे। हेलो फ्रेंड्स, 1996 में जेईई एडवांस में ये प्रॉब्लम पूछा गया है। यहाँ है फॉर n ग्रेटर देन 0 0 to 2π x sin to the power 2n x अपॉन sin to the power 2n x प्लस cos to the power 2n x dx। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में अगर आप ये देखें तो इसे किंग प्रॉपर्टी यूज कर दिया जाए दो बार या 3 बार किया जा सकता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं। क्या क्या करना है वो तो प्रोसेस में पता चलेगा ही। देखो i इक्वल टू हमारे पास है क्या 0 to 2π x sin 2nx अपॉन sin 2nx प्लस cos 2nx dx। अब हम क्या करेंगे? किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो या इसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होता है a to b fx dx which is equal to a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है, या सिंपली अगर a को आप 0 ले लो तो ये हो जाएगा 0 to a fx, या b को हम a मान लेते हैं dx which is equal to 0 to a f of a minus x dx। ठीक, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो यहां अगर हम इसको यूज करते हैं तो i इक्वल टू 0 to 2π x जहां जहां है वहां हम क्या करेंगे 2π माइनस, क्योंकि 2π 0 + 2π माइनस x sin 2 to the power n 2π माइनस x अपॉन sin 2n 2π माइनस x प्लस cos to the power 2n 2π माइनस x dx। ठीक है, अब इसे हम देखें तो ये क्या हो सकता है, यहाँ 2π से हम मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से जब अच्छा 2π माइनस x तो sin 2π माइनस x सिंपली sin x, और 2n है n ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं sin की पावर 2nx cos की पावर, तो ये जो है ये तो एज इट इज ऐसा ही बन जाना है इसको। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं 0 से 2π, तो 2π
साइन 2nx अपॉन साइन 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx माइनस 0 to 2 पाई x साइन 2nx अपॉन dx। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम इसको जब हमने i पुट किया था तो ये भी क्या है, i ही है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 2 पाई बाहर 0 to 2 पाई साइन 2nx अपॉन साइन 2nx प्लस कॉस ऑफ 2nx dx। ठीक है, यहाँ तो i इक्वल टू पाई 0 to 2 पाई देखो अब हमारा ऐसा कुछ आया। तो फिर से हम क्या करेंगे कि यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, फिर से हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहां फिर से हम इसी को यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है, तो 0 to 2 पाई या एक काम करते हैं, यहां हम एक दूसरा प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो ये है कि जब 0 to 2a फंक्शन अगर fx dx है तो इसे हम 0 to a लिखते हैं fx dx प्लस 0 to a लिखते हैं f of 2a माइनस x dx। और ये कब लिखते हैं, तो ये तब होता है जब, या इसे ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये f ऑफ 2a माइनस x जो है f ऑफ x के, तो ये 0 और ये 2 टाइम्स हो जाता है 0 to f ऑफ x dx if f ऑफ 2a माइनस x विच इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, इसके जब इक्वल हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा सिंपली। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि 2a माइनस एक्स अगर आप 2 पाई माइनस एक्स अगर डालोगे तो ये सिंपली इक्वल ही है ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि हमने अभी तो चेक किया ही था यहाँ पर कि 2 पाई माइनस एक्स में इसमें तो 2 पाई माइनस एक्स में इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ये तो एज इट इज यही आया, एक से मल्टीप्लाई होने के बाद देखो आप सेम है। तो हम यहाँ डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि i इक्वल टू पाई, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, मीन्स ऐसा कुछ इक्वल है तो 2 टाइम्स, और रेंज जो है वो आधा हो जाएगा, मीन्स पाई साइन ऑफ 2nx अपॉन साइन ऑफ पावर 2n साइन की पावर 2n x प्लस कॉस की पावर 2n x dx। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर हम 0 to पाई में भी देखें तो इसी प्रॉपर्टी को हम फिर से यूज कर सकते हैं। कैसे, जब 0 to पाई तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स और सिंपली 2n है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लिख सकते हैं फिर से i इक्वल टू, ये 2 पाई तो है ही, फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, रेंज को हाफ करेंगे आधा, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2nx अपॉन साइन प्लस कॉस की पावर 2nx। एक तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज किया तो ये आया, फिर हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज किया तो ये आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 4 पाई 0 से पाई बाई 2
साइन की पावर 2nx अपॉन साइन 2nx प्लस कॉस ऑफ 2nx dx। ठीक है, अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम इसे यूज करते हैं तो यहाँ हम फिर से किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो कौन सा, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ i इक्वल टू 4 पाई 0 से पाई बाई 2 ऑफ साइन ऑफ, तो यहां से हम देखें तो ये इसको हम एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां हम यूज करेंगे तो साइन ऑफ पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस 2n कॉस 2nx अपॉन साइन में हम पाई बाई 2 हम ये ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2nx और कॉस में तो ये साइन। ठीक है, dx। इसको हम सेकंड इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 4 पाई और ये 0 से पाई बाई 2 जो है वो दोनों ऐड हो जाएगा तो साइन 2nx अपॉन साइन प्लस कॉस साइन 2nx dx। अब इनको आप ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां से 4 पाई और 0 से पाई बाई 2 और ये 1 dx विच इज इक्वल टू 4 पाई इंटू पाई बाई 2। ठीक है, और ये चल क्या रहा है 2i, तो यहां से 2 और 2 से 2 हम हटा दिए, कैंसिल किए, तो ये हो गया i इक्वल टू पाई a स्क्वायर। ठीक, तो यहां से इंटीग्रेशन इसका i इक्वल टू पाई a स्क्वायर। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, यहाँ क्वेश्चन में बस यही था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको कि हमें क्या था, प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होना चाहिए, टू बी रिमेम्बर्ड, याद होने चाहिए। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज वगैरह और कुछ फार्मूला जो है, वालिज हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट है जो सम हो गया वो सब, और एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रॉपर्टीज तो खास करके, नहीं तो आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो और प्रॉपर्टीज अगर याद हैं तो आप फास्टली इसे कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फंक्शन से ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। लेट फंक्शन n टू नेचुरल नंबर टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ 1 इक्वल टू 1, f ऑफ 1 हमारा क्या है, 1 है, एंड f ऑफ 1 प्लस f 2 टाइम्स f ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 4 डॉट डॉट n टाइम्स f ऑफ n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू fn for all n belongs to natural number and n greater than equal to 2 where n is the set of natural number and r is the set of real number। तो हमें बताना है f of 500। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन जो है, इसे जरा या इसे चलो हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि n को हम रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 से, तो यहां से f ऑफ 1 2f ऑफ 2 3f ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट nf ऑफ n प्लस n प्लस 1 f ऑफ n प्लस 1। जो इससे पहले n माइनस 1 वाला टर्म रहा होगा उसके जगह पे ये आ गया, उसके बाद वाले पे ये, और यहां से इक्वल टू n प्लस 1
n प्लस 2 f ऑफ n प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इक्वेशन 2 पुट कर लेते हैं 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 से हम 1 को माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ 1। तो देखो यहां से यहां तक तो टर्म क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। ठीक है, तो ये बचेगा क्या, n प्लस 1 f ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड में n प्लस 1 n प्लस 2 f ऑफ n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू एफ एन। ठीक, ऐसा कुछ ये हमारा बचेगा। तो इसे हम f ऑफ n प्लस 1 को एक साथ अगर ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, या एक काम करते हैं, n प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल आउट, तो ये हो गया f ऑफ n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n प्लस 2 f ऑफ n प्लस 1 माइनस का n इंटू f ऑफ n। ठीक, हम क्या करते हैं कि इसको इसमें से माइनस करके, तो ये n f ऑफ n विच इज इक्वल टू n प्लस 1 f ऑफ n प्लस 1, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू n इक्वल टू हमने 2 किया तो 3 f ऑफ 3। ठीक है, जब हमने 3 पुट किया तो 3 f ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 4 f ऑफ 4। तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 2 f ऑफ 2 इक्वल टू 3 f ऑफ 3 इक्वल टू 4 f ऑफ 4 इक्वल टू n f ऑफ n, सिंपली। तो हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 हमारा क्या है, f ऑफ 1 प्लस 2 f ऑफ 2, तो हम लिख सकते हैं n f ऑफ n, या 2 f ऑफ 2 भी लिख के आप काम कर सकते हो, या सिंपली हम n f ऑफ n प्लस n f ऑफ n, ये कहां तक जाएगा, ये हमारा टोटल n टर्म्स है, एक को हमने हटा दिया तो ये कितने हो गए, n माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 टर्म किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें, जो n, ठीक, f ऑफ n, देखो n माइनस 1 टर्म है, ये कितनी बार है, n माइनस 1 टर्म, और राइट हैंड साइड में ये है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये क्या है, या इसको हम सॉल्व कर लें अगर, तो हम ये लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n, और इधर जाएगा तो ये n स्क्वायर प्लस n, और ये एफ एन। ठीक है, माइनस, तो ये हमारा आ गया 2n f ऑफ n। तो f ऑफ n को हम ये बोल सकते हैं 1/2n। ठीक है, f ऑफ n इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1/2n। तो यहां से अगर हम n को 500 पुट करते हैं तो f ऑफ 500 विच इज इक्वल टू 1/1000। ठीक है, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन जो है सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है,
प्रैक्टिस के पर्पज से, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शन आपको मिलेगा 1/500, 1/1000, 1/1500, इस टाइप से। ठीक, तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन या फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवांस के पर्पज से भी और मेंस के पर्पज से भी। क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 से है, जहां पे हम जनरल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ जनरल इक्वेशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ देखें, इक्वेशन सॉल्व करना है, यहाँ से x हमें बताना है। ठीक, तो सिंपली अगर हम ये बोले कि sin टू द पावर 4 2x प्लस cos टू द पावर 4 2x इक्वल टू sin 2x प्लस इंटू cos 2x, ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin 4 2x। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर सिंपली 2x प्लस cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x। ठीक है, हमने क्या किया, ये 4 प्लस बी 4 को हमने किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने चेंज कर लिया, और यहाँ राइट हैंड साइड में है साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x। ठीक है, अब अगर हम ये देखें तो ये है क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x, और इसको भी हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2x कॉस ऑफ 2x विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसको रीअरेंज कर ले तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x प्लस का साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हम करते हैं कि पुट साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x इक्वल टू t। अगर हम इसे t पुट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहां से हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1, और अगर इसे हम देखें तो 2t स्क्वायर t माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 1। ठीक है, और 2t माइनस t, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से देखें तो t इक्वल टू 1/2 एंड t इक्वल टू -1, दो वैल्यूज है। तो हम क्या करते हैं कि पहले t इक्वल टू -1 लेते हैं, तो केस 1, जहां पे t इक्वल टू हमने लिया -1, t इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हमने पुट किया था साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x विच इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब साइन जो है -1 से 1 ही वैल्यूज लेता है, लेकिन यहां साइन 4x क्या है, -2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो यहाँ 4x से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 4x जो है वो आर्गुमेंट को चेंज करेगा। ठीक है, इस टाइप से, जैसे π/4 पे π/2 पे 1 आता है तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू, अगर आप π/2 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 2π, ये 2π में चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ π/2 करने के लिए π/8 लेना होगा 4, तो ये क्या हुआ कि π/8 पे ही
अब ये क्या है 1 मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा। तो इससे लेकिन रेंज जो है वो -1 से 1 ही रहना है, ठीक है। तो इस टाइप से, तो यहाँ ये नॉट पॉसिबल है, तो आप बोल सकते हैं कि t-1 जो है उसको हमने क्या किया, रिजेक्ट किया। चलो केस 2 हमारा क्या है, केस 2 है कि t जो है हाफ हो जाए, t हमारा हाफ हो जाए। जब t हाफ होगा तो यहाँ क्या है sin 2x cos of 2x विच इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से आप sin 2x इंटू cos 2x, तो 2 टाइम्स 1, तो sin 4x विच इज इक्वल टू 1। अब देखो sin 4x इक्वल टू 1 है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 आप बोल दो ऐसे, क्योंकि देखो साइन जो है 1 कब कब आता है, यहाँ 1 आना है इसको और इसमें 1 आना है, ठीक है। तो या यहां से आप डायरेक्टली इसको एक और फॉर्म है उसमें भी आप चेंज कर सकते थे, n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 2, और यहाँ क्या है 4x इक्वल टू, ठीक है, इस टाइप से भी आप, लेकिन ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x इक्वल टू यहां से आप बोल सकते हैं n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4n प्लस 1 पाई बाई 8। या यहाँ पे देखो सिंपली हम इसे लेने का पर्पस एक और ये भी है कि सिंपली यहाँ साइन एक्स तो इन्वॉल्व नहीं है, कॉस भी है साथ में, तो इसकी वजह से कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, तो साइन एंड कॉस मल्टीप्लाई अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम इसे इस वजह से नहीं ले रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें नहीं चाहिए, ठीक। चलो तो x इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 8, ये आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, ठीक। और इसको हमने एक्सेप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर आया, फाइनल आंसर। तो ऐसे प्रॉब्लम जो हैं वो पूछे जाएंगे आपसे, और ये यहाँ ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, और जेईई मेंस में इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो उसके उस पर्पस से आप